क्या है? कह दो हो 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 ये रात और ये दूरी, ये मैच होना जरूरी। वाह वाह वाह, क्या ये रात अच्छा और ये लिख लेते हैं। दूरी, ये मैच होना है जरूरी के दिल मेरा धक धक डोले, उस्मान तारिक बरसाए रे गोले, के दिल मेरा धक धक डोले, 40 की स्पीड के गोले। शाहीन बरसाए रे गोले, ये रात और ये दूरी रे 15 फरवरी हो चुकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। यार मुझे ये बताओ, ये वैलेंटाइंस डे पे तो थोड़ा प्यार मोहब्बत की बात होती है, साउथ अफ्रीका ने क्या किया न्यूजीलैंड के साथ? Oh, yes. As I said, the top four, my team is there and they are showing it that we can do it. We can beat India and South Africa is कोई going एक बंदा नहीं है तुम्हारे मेरे ख्याल सेट से। में टी भी आता है। हाँ, As एज माय I सेट, said- इनके सेट ने कहा था कि साउथ अफ्रीका भी आएगा। एज आई ये सेट यही है इनकी नॉलेज क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट। यही है इनकी नॉलेज, इससे ज्यादा नहीं है। इसने ये कह दिया, इसमें टी आता है। अबे वो बात करो जो मैंने बताया, न्यूजीलैंड को तुम टॉप 4 में नहीं देख रहे। न्यूजीलैंड देख लिया तुमने, साउथ अफ्रीका ने क्या किया न्यूजीलैंड के साथ। भजन, पहले जो बात आपने स्टार्ट की ये रात और ये दूरी से, हाँ। पहले वहां से आओ ना। देखो तुम्हारी एक आदत है, हाँ बोलो। तुम उस रास्ते पे नहीं चलते जहाँ सब चल रहे होते हैं। अच्छा बताओ कौन सा रास्ता है। तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है कि यार सब अगर कह रहे हैं यार यहाँ से ये सेफ्टी का रास्ता, यहाँ चलते हैं। बोला नहीं, नहीं नहीं, इस रास्ते में कांटा है। हाँ आप नहीं, इस रास्ते में कांटा नहीं, कांटा कहीं और है। मगर तुम कहते हो यहाँ से चलना है। सही है, सही है। तो दुनिया क्या, इंडिया वाले जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उस्मान तारिक को खिलाएंगे, उस्मान तारिक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो आके वो अश्विन कह रहा हूँ, वो चिंगम चबाऊ। उनका कप्तान, उसके कप्तान के सर पे ऐसा सवार हो गया कप्तान है। नहीं, हमने चिंगम चबाऊ जमादार। जमादार चिंगम चबाऊ उनका इतना जो है ना, वो जहनी तौर पे बेचारा परेशान हो चुका है उन्हें कि वो अपने खिलाड़ी बोले तुम लोग खड़े हो जाओ, मैं हूं उस्मान तारिक तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें बॉलिंग कराऊंगा उस्मान तारिक की तरह। और वो आ रहे हैं और उस्मान तारिक समझ रहे हैं खुद को और फिर वो बॉल कर। अच्छा, घबराहट का आलम ये है। घबराहट का आलम ये ये क्या घबराहट का आलम है? ये तो घबराहट का आलम तो उनका मीडिया क्रिएट कर रहा है ना, फजूल का एक वो तो उनको तो खेलना है उस्मान तारिक, वो तो तैयारी करेंगे ना। उनैन भाई यार अजीब देखो, बात है, अगर तुम तो है ना, घबराहट मगर क्या? उनैन भाई तो अगर तैयारी तो करेंगे ना भाई। तैयारी कर रहे हो ना अगर, तो आप रोकने की तैयारी क्यों करो? आप साइड आर्म की तैयारी करो ना। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है। वो यूं रोक के सीधी बॉल फेंक रहे हैं। हाँ, जैसे कि उसके एक्शन में मसला है, वो सिर्फ रुक के बॉल करता है। हाँ, नहीं, तो असल मसला जो वो तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। असल मसला साइड आर्म नहीं है, साइड आर्म तो बहुत सारे बॉलर्स का होता है। असल मसला जो उसका पॉज है, दैट इज पार्ट ऑफ हिज एक्शन। अश्विन करते थे पॉज, या कोई दूसरा बॉलर हफीज भी पॉज करता था, लेकिन वो वक्तन फवक्तन होता था, बीच में डॉज करने के लिए होता था। ये पार्ट ऑफ द एक्शन है। अगर वो तैयारी करें, आज उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी सूर्या कुमार यादव से कि भाई आपके लिए तो उस्मान तारिक आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। उसने खुद कहा, तो उसने कहा, फिर उसने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको टैकल करते हो, उसकी प्रिपरेशन तो आप करोगे उसको ना। छोड़ नहीं सकते आप। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि दुनिया ये दिखावा कर रही है कि उसको खिलाएंगे, मगर आप तो ये कह रहे हैं ना कि वो नहीं खिलेगा। क्या तो बचे- फिर आज आपने ये बात क्यों की? क्या? उस्मान तारिक बरसाए क्योंकि मैं जो मीडिया कह रहा है, मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ कि देखो अगर वो खेला तो वो गोले बरसा देगा। उससे मैटर मुझे नहीं ये कर- लग रहा है। नहीं, आप मैं- सुनते मैं- कब हो? मैं अपनी जगह पर हूँ कि मेरे हिसाब से आपने गाना तो उस पे गाया। गाया, क्योंकि मीडिया वो कहता है ना यार। मीडिया तो बहुत सी, विराट कोहली को बाप मानते हैं वो। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर, आप तो नहीं मानते ना, आप तो नहीं सुनते। तो मीडिया कह रहा है, तो आपने तो कहा नहीं खेले। तो देखो खतरनाक, मेरा सिर्फ कहना ये है उसको खिलाना, मगर तुरुप का इक्का बाद में इस्तेमाल करना। मैं ये कह रहा हूँ, भाई अगर तुम्हें सामने वालों को लग रहा है कि वो तुरुप का इक्का है तो वो अभी चलाने का नहीं है, वो कार्ड अभी खेलने का वो नहीं तो है। बेवकूफ़ी बना रहे हैं हुनैन भाई। मुझे मसला ये है कि भाई आपने उसको कौन से इंटरनेशनल मैच में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देख लिया? अभी उसने 2 मैच खेले हैं, ठीक है। PSL में कभी किसी टीम ने पूरा सीजन उसको नहीं खिलाया, 2-4 मैचेस खिलाते हैं, बिठा देते हैं उसको, ठीक है।
उसका क्यों इतना हवा बना रहे हो, उसने क्या परफॉर्म किया है? हवा इंडिया बना रहा है हाँ, ना, वही ये तो- ड्रामेबाजी लग रही है ना उनकी। वही तो। अब सुनो, उनके एक जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, खिलाओ खिलाओ। वो हवा हाँ। हवा बनाया हुआ है। अब जब वो श्रीलंका चले गए मैच कवर करने के लिए, तो कल श्रीलंका पहुंचे, तो पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन भी देखने गए। जब वो ट्रेनिंग सेशन देखने गए तो वहाँ से वो अपने जो शो में बता रहे हैं कि भाई वो मैंने उसको देखा बॉलिंग करते हुए, बहुत लंबा चौड़ा है, और जो है वो जो है बॉल लेकिन बहुत धीरे डालता है, बहुत स्लो बॉलिंग डालता है उसकी मतलब एक्शन थोड़ा डिफरेंट है उसका सामने देखने से भी, लेकिन जो टीवी पे देखने से जो डर लग रहा था ना, वो सामने देखने से नहीं लग रहा। तो ये एनालिस्ट अब किस बात के अब हुए? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात हम इतने दूर बैठे हुए स्टूडियो में बैठ के बता रहे हैं, इसको ये बात समझने के लिए वहाँ जाना पड़ा। नहीं, ये आपसे पूछने वाला था, ये किस बात के इतने बड़े एनालिस्ट हुए कि इनको नजर नहीं आ रहा? हम देख के यहाँ पे, आप नहीं, आप तो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, मैं तो बहुत ही छोटा एनालिस्ट हूँ। मैं देख के बता रहा हूँ कि इस बॉलर में कोई खास बात नहीं है, और ये इंडिया वाले बेवकूफ बना रहे हैं हमें कि इसको खिला दो, इसका बुरकस निकालेंगे। एक बार खिलाओ पे बुरका से नहीं, पहले ये कि ये खतरा होगा। दो हड्डियां लेके घूम रहा है, इतना आसान नहीं है। देखो, ये देखो तुम सही है। सबसे मुझे तो लग रहा है यार तुम बेवकूफ बनाने के लिए सबसे लगे हो। डेंजर चीज वो होती है जिसमें हड्डी ना हो। सही है। बगैर हड्डी के जो गोश्त हो सबसे डेंजरस होता है। वो दो क्या है? हड्डी तो बार बार अटकेगी। वो क्या है? जबान। तेरे पास ये आज वो पोस्ट आई थी, मैंने कहा यार ये तो हमारे शो के लिए है, हम बार बार बोलते हैं। मैंने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल लगा के सब मालूम कर लिया मैंने कि क्या मुझे लो भाई लो मेहदी हकरमी ओ भाई हाँ वही आज इनकी बात करो। मेहदी हकरमी आज आपको मेहदी हकरमी को आज लगता है तनख्वाह मिली है। वो कह रहे हैं कि कितना % चांस है कि मेरे 70-30 इंडिया आपके 3 की? आप 3 की, मेरी है 70-30 इंडिया, यानी कि 70% इंडिया 30% पाकिस्तान। और आपकी 3 की कितनी प्रोडिक्शन है? अनन भाई बिल्कुल सही कह रहा है मेहदी अकरमी, जो 70-30 इसने कहा है, मेरे हिसाब से तो बात ही बिल्कुल सही सही लगता है। मुझे तो इसकी बात ही नहीं समझ आती है। तुम भी बता दो भाई, मेहदी अकरमी जो कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है? गलत कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मैंने आपने आगे नहीं पूछा, मैंने कहा गलत कर रहा है। गलत कह रहे हैं। देखो मियाँ, ये 70-30 नहीं है, इट इज 20-80। नहीं, इट इज 98-2। इट इज 7 और 93। हाँ यार, मैंने 20 मैंने 98 और 2 गए। 98 और 2 और वो 2 कौन है? 1 है बाबर आजम, 2 है उस्मान तारिक। मतलब ये उम्मीद कर रहा है नहीं। उस्मान तारिक और बाबर आजम ये उस्मान तारिक को खिलाएंगे, तुम देखना इनका क्या हाल होगा। ये उस्मान तारिक को नहीं खिलाना चाहिए, इनको खिलाना इंडिया चाहिए। वालों का ना, अबे हमारे वालों का। ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? इंडिया वालों का हाल बुरा है। अबे भाई दिमाग खराब उनका है भाई, हालत टाइट उनकी है। ये कह रहे हैं कि वो छोड़ो ना उसको, क्यों यार। वलीद हाशिम कह रहे हैं उसको इंडिया क्यों इतना 80% discuss- 20। हाँ, उसको क्यों इतना डिस्कस ओ भाई करना? ये भी उल्टी करे। मैंने 20-80 पाकिस्तान का है भाई। हाँ ना। पाकिस्तान 80%, 20% इंडिया। ये बारिश की ओह, प्रेडिक्शन अच्छा। बारिश का कह रहे हो ना तुम? 80% बारिश। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे 80% बारिश गिरेगी, इंडिया के खिलाड़ियों पे 20% बारिश गिरेगी। इनकी प्रेडिक्शन ये है। अच्छा कल क्योंकि बाकी 80% इंडियन खिलाड़ियों पे छक्के चौके गिरेंगे, जो साहिबजादा फरहान, जो साइम अयूब, जो सलमान अली आगा मारेंगे। हाँ, बाबर का नाम नहीं लिया बहुत। ये जो बात की है ना, क्योंकि ये यार क्योंकि वो देख ऊपर रहे होंगे छक्के के लिए, और बाबर उनकी टांगों के बीच में से चौका मार देगा। बिल्कुल पाना गोल। बिल्कुल। हाँ बच्चे आजकल कहते हैं ना पाना गोल हो गया, पाना गुल हो गया। टांगों के बीच से निकल जाता है। हाँ वो बाबर इनका पाना गुल करेगा, देखना कल। अरे तुम अच्छा, टीम को insider कंपैरिजन कर लो ना यार, insider तुम। सुन लो भाई। अभी टीम बना लो। हाँ, Insider सुन लो। insider दो। कल अर्शदीप की जगह कुलदीप खेलेगा और रिंकू की जगह वॉशिंगटन खेलेगा। आई विल गिव ऑल राउंड ऑप्शन विद वॉशिंगटन। हाँ ये बात बिल्कुल मैंने भी सुनी है। अर्शदीप की जगह Who is the most successful bowler of Indian team? He is not going to play because match is going to happen in Sri Lanka. समझ रहे हैं आप? मगर उन्हें मैंने कहा कोलंबो में होगा तो वहां पे तो स्विंग चलेगा, स्पिन इतना खास स्विंग नहीं। भी होगा आपके सामने। हाँ, तो ground वही दूसरा वाला मैच होना है ना, है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का। देखो एक चीज़ तो बहुत अच्छी बात तुमने की। देखो पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ उस्मान तारिक वाला बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, और एक ये चीज़ बिल्डअप हो रही है कि एडवांटेज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है मुसलसल। ये जरा हाँ, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ सुनो, ये क्यों जैसे इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज था, तो नहीं भाई नहीं, ये सेम कोई नहीं है। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में एक ही होटल से एक ही ग्राउंड में आता था, एक ही ठीक है? रास्ते से आता था। यहाँ पे एक ही दरवाजे यहाँ से पे आता था। शहर एक ही है, 10 किलोमीटर का फासला है दोनों ग्राउंड में, और कंडीशन का बहुत फर्क है दोनों ग्राउंड में। ठीक आप है, सुने जरा ये बात, SSC सुने आप जरा गौर से। दो ग्राउंड पाकिस्तान के एसएससी में हुआ है, एसएससी स्पोर्ट्स क्लब में हुआ है, सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब जो होता है। और ये वाला उन्होंने मेक श्योर किया कि ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे पाकिस्तान ने भी नहीं खेला हो, तो हमें भी नहीं पता वहाँ क्या है, जहाँ पे डब्बा बंद है। ऑस्ट्रेलिया इसको क्या कहते हैं? जिम्बाब्वे का मैच हुआ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्राउंड
नहीं इसको कहते हैं क्या, ये जो बात है ना क्या, इसको कहते हैं हरामीपन। उन्नयन भाई, हाँ, प्रेमदासा ग्राउंड है ना। प्रेमदासा, तो पाकिस्तान का मैच इंडिया से प्रेमदासा के अंदर। उन्नयन भाई मजे की बात सुने, ये इतने साले इतना दिमाग का खेल खेल रहे हैं ना, क्योंकि हमने जो इनके साथ किया ना कि हम नहीं खेलेंगे और इनकी फट रही है, इतना दिमाग का खेल खेल रहे हैं। उस दिन इनका कोई बंदा बैठा कह रहा है कि पाकिस्तान को देखेंगे एडवांटेज है कि वो बैठा हुआ एक ही जगह खेल रहा है और हमें ऑल द वे जाना पड़ रहा है वहाँ खेलने के लिए, तो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। जैसे हमारे वालों को दिमाग का मारा। दूसरा उस्मान तारिक वाला हाइप क्रिएट किया हुआ है, यहाँ अर्शदीप वाली कहानी छोड़ दी ताकि आप भी ना खिलाओ, आप भी बिठाओ अपने किसी प्लेयर को, तो हमारे वाले अकल तो पकड़ेंगे नहीं, वो तो शाहीन को छोड़ नहीं। देखो ये चीज़ तो आप देखो, वो हम तो नहीं, हमारी टीम तो देखो अब कॉपी नहीं कर रही, क्योंकि कॉपी करने में वो और ज़्यादा नक्शा बिगाड़ देते हैं। इस दफ़ा इंडिया कॉपी कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। किसको? हमारी स्ट्रेटजी को हमने भर दिया है भाई स्पिनर्स सारे के सारे। हाँ, ठीक है, हमारे सारे के सारे स्पिनर्स हैं। सही है, 5 स्पिनर्स हैं और आगे एक और बात करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा स्पिनर्स हैं। खैर, तो इंडिया 3 स्पिनर को खिला रहा है। मेरे नज़दीक इंडिया जो 3 स्पिनर को खिला रहा है, कुलदीप, वरुण, अक्षर पटेल, तीनों स्पिनर्स दुबई में भी थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हम जो 5 खिला रहे हैं ना, ये मुकाबला है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी है, उनके पास क्वालिटी वाले स्पिनर्स हैं सारे के सारे। कुलदीप बेस्ट, वरुण चक्रवर्ती मिस्त्री और वॉशिंगटन सुंदर पिस्त्री। नहीं, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन की तो बात ही नहीं कर रहा। अक्षर पटेल। अब ये वॉशिंगटन सुंदर को जो इन्होंने डाला है, ये चौथा स्पिनर डाल रहे हैं रिंकू सिंह की जगह। सही है, रिंकू सिंह की जगह उनको बैट्समैन भी मिल रहा है और चौथा स्पिनर भी मिल रहा है, तो वो डाल रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के स्पिनर्स क्वार्टेट को मैचअप करना चाह रहे हैं अपना। उन्होंने वो ट्रायंगल से, ट्रायो से क्वार्टेट बना दिया उन्होंने कि वॉशिंगटन सुंदर को, ये बात चल रही है, सब जगह चल रही है कि वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा। अब अगर स्पिन वो पिच देखेंगे, पिच के बाद वो डिसाइड करेंगे। वैसे आज भी उन्होंने पिच देख ली है, सूर्य कुमार यादव भी बता रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी पिच है, तो हो सकता है कि जो वो उनका अर्शदीप है उसको खिलाएं वो। सही है, बुमराह तो ड्रॉप नहीं होता, हार्दिक पांड्या खेलेगा, शिवम दुबे खेलेगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खिलाएं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में वही पे चीज होगी जो जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुई थी। वो तो मैंने बता दिया ना यार। तो बॉल स्विंग हो रही थी या स्पिन हो रही थी, एक जवाब दे दो। उसमें 4 विकेटें मुजर अब्बानी ने ली हैं, वो ब्रैड इवेंस जो था उसने लिए हैं। तो फास्ट बॉलर्स ने शुरू में विकेटें ले ली थी ऑस्ट्रेलिया की। मैं ये कह रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स को डिस्काउंट नहीं करो। नहीं, आप जो कह रहे हो ना, मैं इंडिया को अभी भी कह रहा हूँ, इंडिया जो ना कुछ ये चालाकी चल रहा है। इंडिया को घबराया हुआ नहीं, क्यों? अभी एशिया कप मार के गया यार हमें, उसके हाथों में था बोल, उसको पता है मैं किस तरह पकड़ना है। इसलिए कि अगर हम पाकिस्तान से हार गए, इस जिल्लत के बाद जो पाकिस्तान घुटनों पे ले आया, जो पाकिस्तान ने अपनी मनवा ली, जो इन्होंने किया जो कोई इंडिया के साथ, उसके बाद जो हार है ना, वो तस्लीम नहीं है भाई वहां लोगों को। यार तुम नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि घबराया हुआ है फैसल भाई, मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी कॉपी कर। जिम्बाब्वे वाला सेम यूज्ड पिच है, पाकिस्तान शायद जीतेगा, क्या क्या उनके फेवर में होगा तो जीतेगा। एंड उस्मान तारिक परफॉर्म IL T20 CPL फाइनल। यार एक मैच तुम बता रहे हो, मैंने इंटरनेशनल बोला है, इंटरनेशनल बोला T20 लिया है, क्योंकि PSL में भी उसको नहीं इतना कहते उन्हें। भाई ये जो आप बात करो ना कि हम स्पिनर 3 की जगह 4 खिला रहे हैं, अर्शदीप को बढ़ा के कुलदीप को ले आए, ये हाइप क्रिएट की हुई है, उनका प्रॉपर प्लान है। यार वो टीम में बंदा ऐसे एंटर नहीं करते बगैर प्लानिंग के। तो आपको लगता है एंड ऑफ द डे मैच को ये जितनी चेंजेस करेंगे अर्शदीप को? तुम्हें लग रहा है, तुम पता नहीं आंखें बंद करे, वो अभिषेक को मोशन लग गए। ठीक है, उसका तिलक वर्मा के साथ क्या हो गया, ये सुनते ही कि पाकिस्तान से मैच होगा, उनकी टीम फुल प्रेशर में। वो नहीं, ये फैसल की बात तो बिल्कुल सही है। कीड़े वाली सब्जी खा लेगा वो, गोश्त तो खाते नहीं है ना, कीड़े वाली सब्जी खाई उसने तो पेट खराब हो गया उसका। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे वालों को जो हर वक्त पेट खराब है, नहीं खाया या खाया या नहीं खाया, क्या पता उसने गोश्त खाया। नहीं, वेजिटेरियन होते हैं ना, ज्यादा नहीं खाते ये। अगर उसे पसंद हो कोई सी बोटी तो फिर नहीं, तो वो गोश्त तो उससे खाने से पेट थोड़ी खराब होता है, वो गोश्त खाने से ज्यादा अगर खा लिया, ज्यादा नहीं, वो ज्यादा इनटेक कर लिया अगर, वो फैसल, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि उससे वो सिर्फ वो एक्टिंग हो रही है। असल में वो बिल्कुल भी उनको कोई मसला, वो तो सूर्य कुमार यादव की पिछली जो है एशिया कप में क्या कह रहा था, कोई राइवलरी नहीं है। हाँ। हमने इतने ODIs हराए हुए लास्ट, इतने T20 हराए हुए लास्ट, ये सब ज़हनी हाँ, तो डर के बैठे होंगे, क्या होगा? ये तुम्हें क्या लग रहा है? अंदर से लुबलुब हो रही है, नहीं हो रही, प्रैक्टिस से करा रहा है। ये स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है खड़े में, अबे देखो उसको कैसे खेलने करेगा, प्रैक्टिस क्यों नहीं करेगा भाई? तो भाई घबराए में है तो प्रैक्टिस कराए ना, उनके लिए तो पीस ऑफ केक है, कोई मसला नहीं भाई। तो वो इंडिया से श्रीलंका है, एक भी प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे क्या? वो प्रैक्टिस करो ना। हमारे वाले जो तुरुप का एक, उसको क्यों तुम देखना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो? उल्लू बना रहे हैं ना, बोलते रहो तो उल्लू बना रहे हैं, ये मीडिया में हाइप यार, वो माज भाई हाइप तुम लोगों ने हवा बनाया हुआ। देखो उसकी हाइप के, देखो वो पहले खुद ही हाइप दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं इतना कोई खास नहीं है। हाँ,
चक करता है, ये वो सब आ रहा है। अब भाई वो मैंने ना एक सिकंदर सनम का ना एक शो देखा था, उसमें है ना वो जो रोस्ट और कमबैक, ये तो अब आना शुरू है ना, रोस्टिंग शो और कमबैक वगैरह। उस वक्त वो जो स्टेज ड्रामा में जो करते थे ना, तो सिकंदर सनम को वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये तेरी शक्ल इतनी काली है, तू जो है वो तेरी लगता है तेरी अम्मा स्त्री रख के भूल गई है, ये तेरा जो है वो गंजपन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है तेरा कद यहाँ से निकल रहा है, वो ये सारी बातें उससे कर रहे हैं ना, सिंगाड़े जैसी शक्ल है तेरी, ये वो सारी। हाँ, तो वो बोलता है भाई मेरे अंदर 100 बुराइयाँ हैं, तुम अपनी बहन का रिश्ता कहीं और दे दो। मैं समझा जॉन सीना वाला। नहीं क्या हुआ, कभी जॉन सीना नहीं देखा क्या? याद है वो? ये अच्छा बोला उसने। यार अपनी बहन का रिश्ता कहीं और। बात ये ना कि आप जो बात कर रहे हो ना कि ये पाकिस्तान इंडिया वाले सब प्लानिंग है, ये सिर्फ दिमागी मार रहे हैं पाकिस्तानियों को और कुछ नहीं। इनको पता है पाकिस्तानी इस वाली बात पे चल जाएंगे। हाँ, कि यार ये हमारे बॉलर से घबरा गए, हमें खिला लेना चाहिए उसको, ये हमारी तरह प्रैक्टिस करना। भाई तुम्हें क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की उस स्टाइल में? ये दिखावा है। यहाँ सवाल लेने दो, कहाँ गया? ऊपर गया। अच्छा, यहाँ ये कह रहे हैं अशफाक पटेल कह रहे हैं हुनैन भाई पाक प्लेयर्स का कैलिबर लीग से ही देखना चाहिए, बिकॉज बायलैटरल हमेशा छोटी टीम या बी टीम से होता है, इसलिए पहले वाले आंसर दो। हुनैन भाई पहले वाले आंसर दो, मतलब कि वो CPL IL 20 T20 खेल रहा है, कह रहा है तो उसका कैलिबर वहां से देखो आप, बायलैटरल से मत देखो, क्योंकि बायलैटरल आपकी छोटी टीमों से हो रहा होता है तो उसमें मैटर नहीं करता इतना। देखो यार, मैं आपका इस बात का जवाब है ना दूसरे प्लेयर के अंदर उसमें देखता हूँ कि हमारा एक प्लेयर है जो मेरे ख्याल से, मेरे स्टैट्स के मुताबिक अपना जो है ना 6ठा इंटरनेशनल इनकाउंटर खेल रहा होगा इंडिया से। 3 ODI, 3 नहीं 1 ODI उसने खेला था, 2 ODI एशिया कप में खेले थे, जिसमें से एक में बारिश हो गई थी, उसकी बैटिंग नहीं आई थी, ठीक है। और 1 ODI उसने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, ठीक है। और 3 अभी एशिया कप में T20 खेल ली। ये 6 मैचेस हो गए। बैटिंग उसकी 5 में आई, एक मैच में तो रेंड ऑफ हो गया था 2023 वाला एशिया कप वाला, और अभी हो गया ये वो 6ठा। अभी जो उसकी बैटिंग आएगी ना, उसका 7वां मैच होगा, लेकिन उसकी बैटिंग 6ठी दफ़ा आएगी, ठीक है। वो ज़्यादा आउट भी इंडिया के मैचेस में स्पिनर्स के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। स्पिनर्स का वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है। हमने उसकी तारीफ़ की, माज भाई ने उसकी तारीफ़ की, मैंने सिर्फ ये बोला था उस वक्त बहुत अच्छा किया, अपने आप को प्रमोट कर लिया, आप ऊपर आ गए, एक टोन सेट कर दिया आपने। लेकिन आपका पता चलेगा वर्ल्ड कप में। सही है। वर्ल्ड कप में आप इसकी जो आपने 3 इनिंग्स खेली हैं अभी वन डाउन में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और श्रीलंका में खेली थी, यही इनिंग्स वर्ल्ड कप में अभी तक एम्यूलेट नहीं हुई। 2 मैचेस में आपके सामने 2 मैचेस हो गए, कुछ भी नहीं आया। उसका सबसे बड़ा टेस्ट ये है सलमान अली आगा की बात हो रही है। हाँ भाई यार, आप ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस तो अब मैं उसको उससे जज करूं जो पहले उसने परफॉर्म किया था, या मैं उसको वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस तो माइनस कर दो ना, ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस 0 कर दो, क्योंकि जिम्बाब्वे ने मार दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो आपकी टीम ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये जो जितने 3 मैचेस थे, इसमें आपकी कोई परफॉर्मेंस मैटर नहीं कर रही, क्योंकि आपको जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारी बात कोई मैं सेकंड कर रहा हूँ कि वो इसलिए क्योंकि आप जिन टीमों को बायलैटरल में हराते हो, वो उन सीरीज को सीरियसली नहीं लेते, वो वर्ल्ड कप को सीरियसली लेते। अच्छा, आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके मेहदी हकीमी का मैसेज लेना भाई, आपकी बस में उनकी स्पिनर खेलेगा, आपके उस्मान तारिक को हवा बनाया हुआ है यार। माज तेरी अकल कहाँ पे है? पाक बैट्समैन इस वीक इन फ्रंट ऑफ स्पिन। तो भाई कल देख लेना आप, ये जो 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं क्या रहता है। वैसे तो वीक देखो, सलमान अली आगा की अभी बात हुई कि वो बेहतर बैट्समैन है, साहिबजादा फरहान वो भी अच्छी हिटें मार लेता है स्पिनर्स को। अब वो वाली बात नहीं, क्योंकि बाबर आजम की वजह से सारा हुआ बनाया जाता था कि बाबर आजम से नहीं खेला जा रहा तो पूरी पाकिस्तान, और वो इफ्तिखार अहमद वगैरह वो टीम दूसरी थी, ये टीम अलग है। लेकिन आपने देखा साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, साइम अयूब, ये सारे स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं। भाई देखो, आपने इसी वर्ल्ड एशिया कप में देखा था 3 के 3 मैच में सलमान अली आगा फेल हुआ था, सही स्पिनर्स के अगेंस्ट ही फेल हुआ था। 1-2 मैच में कुलदीप को विकेट दे गया, एक मैच में स्वीप करते हुए अक्षर पटेल को विकेट दे के गया। तो उसकी परफॉर्म करना ज़रूरी है। स्पिनर्स का मैंने उस वक्त भी कहा था बेस्ट प्लेयर है भाई वो, अगर वो बेस्ट प्लेयर स्पिनर्स का है, वो अगर खेलेगा 10-12 ओवर तो ही आपके रन आएंगे। और उसकी बात सही है, हमारे बाकी प्लेयर उसके मुकाबले में वीक है। साहिबजादा फरहान भी सिर्फ स्लॉक करता है स्पिनर्स को, ठीक है ना, वो स्लॉक करेगा। बड़ी हिट पे जाता है। हाँ, वो और बड़ी हिट नहीं लग रही होगी तो सिंगल आ जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो कट मार के चौके ले रहा होगा। हुनैन भाई, सलमान अली आगा अभी तक वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में जब पिच पे आया है तो वो पावर प्ले के अंदर आया है, ऐसा ही है। सही है। स्पिनर उस वक्त अटैक पे नहीं है, तो उनका प्रमोट करने का अपना फायदा क्या हुआ फिर?
अगर वो स्पिनर के लिए आ रहे हैं अपने आप को प्रमोट करके कि मैं स्पिनर को ऊपर से खेलूंगा, अटैक करके खेलूंगा, तो उनको बेटर नहीं कि 4 पे नहीं, कीपर वैसे बाबू अब को power- mindset- अब ये सब mindset नीदरलैंड है, के attacking। नीदरलैंड के अगेंस्ट 2 ओवर उसने आर्यन दत्त ने बल्कि 3 के 3 ओवर उसने पावर प्ले में करवाए और सलमान लियागा उसी को चौका मारने के बाद उसी पे आउट होके गए। स्पिनर आ जाते हैं पावर प्ले में भी, T20 में भी। हमारे तो भाई अटैक ही करते हैं स्पिनर। अच्छा चलो, अच्छा दूसरा राटू ने मैसेज किया, माज भाई कल आप ले लो प्रेडिक्शन के बाबर ये वो वाला लड़का है, ये शुरू में हमने काम स्टार्ट किया था ना। हाँ राटू मुझे याद है। कौन सा वाला? कौन सा वाला तुम बताओ ना, तुम्हारे दिमाग नहीं में मुझे कौन सा? बंदा याद है सिर्फ कि राटू है। जो सट्टा लगा के आता था। ओह अच्छा। कुछ और होता था। हाँ नाम चेंज कर गया, ये कह उसका रहा है नाम कि डाइस गेम्स या नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं था, कुछ और था। वो- आई वांट टू भी कुछ करके सब हाँ लिखता वो था अलग ये। था, वो अलग उस नाम ये कह रहा है कि आप कल प्रेडिक्शन ले लो, बाबर की परफॉर्मेंस आ रही है, ओके पहले से कांग्रेचुलेशन दे रहा तुम्हें वो। अच्छा। कह रहा है कल आप Okay. जीत रहे हो, ओके तो वो अपना वो भी वाला गेम वाला है ये लड़का, अच्छा तो आपको बिला वजह खुश कर रहा, बिला वजह खुश हो रहे हो। यानी कैसा होगा नहीं तुम। अच्छा आप लोग से सवाल इंपॉर्टेंट, हाँ करो। कल अगर बारिश होती है और 5 ओवर का गेम होता है पाकिस्तान और इंडिया का, हो सकता है पॉसिबल? हाँ पॉसिबल हो सकता है। ये आगे नहीं लेके जाएंगे? नहीं 5 ओवर की गेम होती है। नहीं पाकिस्तान की 5 ओवर की गेम करेंगे पाकिस्तान इंडिया की, क्योंकि ब्रॉडकास्टर वैसा पैसा सब। हाँ हाँ, वो हाँ, पूरी definitely। हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैच हो जाए। शॉर्ट एंड मैच भी हो सके तो हो जाए, वो तो होगा। सही है, तो 5 ओवर का मैच होगा तो इंडिया की स्ट्रैटेजी तो हमें पता है, इंडिया को ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी 5 ओवर के लिए? बताओ भाई। किसको भेजेगा? उस्मान खान, शाहजादा उस्मान फरहान। खान के चाचा, उस्मान खान के दादा, उस्मान खान के नान तो वो वाले, वो जो हमारा कीपर है वो जिस तरह देखो, सबसे पहले तो मैं नहीं छटाऊंगा, फैमिली भेजेंगे हम। देखो सबसे पहले तो ये बाबर के पैड उठा के छुपा देंगे, ठीक है ना। भाई देखिए बाबर भाई आप तो इस मैच हाँ। में हम आपको नहीं बैटिंग देंगे, आप अपने पैड्स जो है ना उनके पैड्स को सलमान लियागा माइक हसन को इशारा करेगा, उसके पैड छुपा देगा। बाकी तुम्हारा ओपनिंग वही रहेगा कि तुम्हारा शाहजादा फरहान और साइम अयूब ये दोनों ही ओपन आएंगे। हाँ। तुम्हारा 1 डाउन जो है ना वो शादाब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा 4 जो है सलमान अली आगा हो जाएगा, फिर फहीम 5 अशरफ हो जाएगा। तुम्हारा राणा हो जाएगा, 6 तुम्हारा नवाज हो जाएगा। ये तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर। वो ऐसा नहीं हो सकता 5 अगर और 5 दिए- शॉर्ट एंड मैच हो गया तो फखर जमान को खिला लें, ऐसा भी तो हो सकता है। मगर उन्हें टीम तो आप पहले अनाउंस कर देते हो ना, या टॉस बाद में ही तो नहीं होता, तुमने टॉस तो टोटल पहले हो रन जाता है। दिए 6 12 और 13, मतलब टोटल 13 रन का टारगेट दोगे तुम। क्यों भाई? तुमने पहला ओवर खिलाया साइम को, तो उसने छक्का मारा, आउट हो गया, पहला पूरा ओवर पी गया वो। दूसरा खेला ओवर फरहान ने छक्का मारा, पूरा ओवर पी गया, और सिंगल तो लेते नहीं। फिर तुमने बुलाया, वो आउट हो गया। फिर तुमने बुलाया शादाब को, शादाब आउट हो गया। और फिर बुलाया किसको? नवाज, राणा को उन्होंने बुलाया, आउट हो गया। आगे किसको बुलाया? ये देखो, तुम्हारी जो ये अच्छा, नाउमीदी है ना, लाके यही बैटर, यही बैटर तो बताओ, आखिरी बैटर कौन है? नवाज। नवाज ने आके आखिरी बॉल पे 1 रन दे दी, 14 रन का टारगेट दिया। ये देखो बकवास बात है। अच्छा अब अभिषेक अब मेरा सवाल- आधी बॉल पे खत्म कर देगा। मेरा सवाल ये माज भाई, प्रमोशन लगे हुए उसको पेट खराब है। आपका जो लास्ट मैच में जो प्लेइंग 11 थी, उसके अलावा जो बाकी 4 प्लेयर्स बाहर बैठे थे उसमें 2 बैट्समैन हैं, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, 2 बॉलर्स हैं, नसीम सलमान मिर्जा और नसीम शाह। ठीक है, नींद आ रही है भाई इन भाई को? नहीं अच्छा मैं सोच रहा हूँ, सोचने लगता हूँ तो मुझे जवाई आती है। अच्छा, मेदिया भी घबराहट माज हो रही है 80-20 प्रेडिक्शन करने के बाद, मेहदी घबराहट हो हकीमी रही है। आपको कह रहा है कि माज भाई माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ You यू। मेरा अरे भाई। आई लव यू मेरा भाई मेहदी अकरमी, हम भी तुम्हारे साथ हैं। गधा बोला उसने तुमने। वो तो उसने तुम्हें बोला है। नहीं यू उस टाइम मेरा माज भाई की बात कर रहा है वो। यू मेरा भाई। तो बताओ माज भाई, थैंक यू। प्लेइंग 11 बना के दो मुझे इसमें से। मुनैन भाई मैं कौन कह रहा कौन हूँ, आ सकता है? जो मैंने 4 नाम लिए इसमें से कौन कौन आ सकता है? वलीद हाशिम कह रहा है पाकिस्तान का 5 ओवर का मैच हुआ तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं। मुनैन भाई एक आपकी बात से पहले एक सवाल ले लूं। तला क्रिक कह रहे हैं कि मुनैन भाई 2021 की टीम स्ट्रांग थी पाकिस्तान की या 2026 की? विच वन इज द स्ट्रॉन्गर टीम इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? 2021 की टीम स्ट्रांग थी या 2026 की? नहीं, 2021 की टीम स्ट्रांग थी। कैसे? 2021 की टीम स्ट्रांग थी क्योंकि आपका राइट मिक्सचर ऑफ जो है ना वो प्लेयर्स था। शाहीन बहुत अच्छी फॉर्म में था, पीक और हारिस रऊफ के ऊपर कोई दाग नहीं लगा हुआ था। सही है, उस वक्त वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नया नया आया था। मतलब वो सब उस वक्त है ना, सब नए नए थे, सब अपने पीक पे थे। सब अपने नए नए थे। सबका समझो बहुत अच्छा time तकरीबन सबका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था बाबर के अलावा। सबका गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा था उस वक्त, सब कुछ गोल्डन था। और सबकी पहली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बाबर और शादाब, इमाद वसीम ये शायद पहले खेले थे, बाकी सब तकरीबन जो है वो फर्स्ट टाइम खेल रहे अभी थे। हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। हारून सा तुम्हें कह रही हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे माज भाई। भाई भी लगा, माज भाई भी लगा रही हैं और दिखा, आप दिखा, मुझे अपनी आंखों से पढ़ना ही है। भाई मुझे लगा अपनी के आंखों से पढ़ना है, लगाओ। ये रहा।
वैलेंटाइन भी कह रही हैं तुम्हें और मास भाई भी कह रही हैं, ये कैसा प्यार है? यार ये पता नहीं कौन सा आप भाई को वैलेंटाइन नहीं विश कर सकते मेरे भाई? और भाई का है उन्होंने, मतलब वो कहते हैं ना अल्लाह भाई हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो काउंटर तारिक आई थिंक स्ट्रेट जितना खेले उतना सही रहेगा। एक सेकंड, उनैन भाई कह रहे हैं ये मैसेज मेरे लिए था, मगर नहीं उन्होंने में लड़की आंखें दिखा रही थी, उसकी आंखें यूं छुपी नहीं थी यूं नहीं छुपाई थी उसकी आंखें। भाई नहीं, अब मेरे तो लिए ये आता वाला है होता है ना, ये क्या कैसे होता है ये मसल दिया तो हाँ वो हाथ में ना कोरियन। वाह, ये जेनजी कहाँ जा रही है? अच्छा जी, तो क्या बकवास बात वो कह रहा है भाई मैं लड़का हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, हारून सफदर कहाँ लिखा है? बकवास अपनी तरफ से क्या ये रहा, भाई मैं लड़का हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मगर ये माज भाई आदमी से प्यार नहीं करते। सॉरी यार, ये ऐसा शौक आप बहक गए। वो कह रहा है भाई उस्मान तारिक को छोड़ दो भाई, नहीं है उसमें कुछ भी, तुम लोगों ने अफवाह बनाया हुआ माज है। भाई आप बताओ ना यार, प्लेइंग 11 11 मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ क्या होनी चाहिए? वो उतारेंगे जो, वो उसको छोड़ दो, आपके हिसाब से होनी क्या चाहिए? अच्छा हमारे हिसाब से क्यों क्या क्यों होनी हमारे चाहिए? तुम पहले से खून क्यों जलाना चाह रहे हो हमारा? तो भाई वो आपसे ये थोड़ी कहूंगा कि वो क्या उतारेंगे, आप उनको क्यों गैस कर रहे हो? आप अपना साहिदादा बताओ ना। फरहान, साहिम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम 4, ख्वाजा नाफे 5, नवाज 6, राणा 7, शादाब 8, शाहीन 9, नसीम 10, अबरार 11। शाहीन की जगह सलमान डाल दो। सॉरी, सलमान 9, नसीम 10, अबरार 11। सही माय है। पिक, माय 11। तो कौन कौन आ गया इसमें से? बाहर जो प्लेयर्स थे उसमें से उस्मान- सलमान भी आ गया, नसीम भी आ गया, ख्वाजा नाफे भी आ ख्वाजा गया। नाफे भी आ गया। 3 कितना आ गया? मैंने स्क्वाड अपना अच्छा है, बाहर के प्लेयर अंदर आ सकते हैं। अंदर आ सकते हैं, हाँ। ठीक है, अब Potential है। ये अब मैं आपको एक सवाल है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी। मुझे सिर्फ किसी तरह फखर जमान और खिला दो। एग्जैक्टली, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, नवाज किस लिए है टीम में? बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है वो, मेनली किस लिए, या दोनों चीजों के लिए? फिर उस पर आगे बात करेंगे, आप ये भाई बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको नवाज का इमेज बता दूं, जो टीम हमारा स्क्वाड है ना उसके अंदर नवाज जो है ना एक टॉप लेवल पे बैठता है ड्यूरिंग द मतलब इन द बॉयज। जितने भी टीम में लड़के ना, ये मैं आपको इनसाइड रिपोर्ट बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग आर कप्तान, बस में आगे वो बैठता नवाज है, को highly rate करते हैं। खाने में रोटी पहले उसको मिलती है, हाँ। सालन पहले उसको नवाज मिलता भाई है। जो कह ठीक रहे है। हैं, Training नवाज भाई session जो में- बता रहे हाँ, हैं, हाँ। जस्ट लाइक जैसे मोहम्मद हफीज होते थे, ठीक खलीफा प्रोफेसर उन्हें कहा जाता था, राइट नाउ नवाज साहब का इमेज टीम सही। के अंदर ऐसा है। सही है। पहले आप अपनी वो इस बात को इमेज पे clear तो करें। शाहीन को भी खिला रहे हैं ना हम, इमेज पे तो नहीं, शाहीन को भी शाहीन खिला का रहे हैं। पर्ची देखो, नवाज के पास कोई पर्ची नहीं है, शाहीन का तो पौवा है बहुत बड़ा, नवाज इटसेल्फ उसको बड़ा है ना, वो थिंकेबल क्रिकेटर समझते मगर हैं वो उसका squad में। मकसद ये देखो ना, आप जो बात कर रहे हो ना इस सिचुएशन के हिसाब से ना, अब के हिसाब से अगर पावर प्ले का ओवर कराता है पहला शाहीन, इनके माय पॉइंट से बात करूं, शाहीन कराता है, शाहीन पहला पिटता है, दूसरा करवाते हैं ये किससे? साइम से, वो भी पिटता है, तीसरा नवाज को देते हैं। नहीं, अब आप मेरी बात सुने, नवाज को देखो, शाहीन और नवाज, शाहीन को भी आपने निकाल दिया एक फॉर्म की उस पे, और नवाज दोनों आपके इतना यूज में नहीं है, क्योंकि शाहीन तो इसलिए कि उसका रेडार आउट है, बिल्कुल उसका रेडार आउट है, ठीक है। दूसरा, नवाज का इस्तेमाल कुछ भी नहीं कर सकते आप बॉलिंग में, क्योंकि खब्बे हैं सारे खब्बे हैं। इंडिया के 8 में से, टॉप 8 में से 6 लेफ्टी हैं, 2 इंडिया के पास राइटी हैं, सूर्या कुमार यादव जो नंबर 4 पे आते तुम हैं। कह रहे हो नहीं खिलाएंगे उसको? नहीं खिलाना, मुझे मैंने आपको ये बोला ना, उनका छोड़ दो, नहीं खिलाना चाहिए। नहीं सही, तुम कह रहे हो नहीं बॉल देंगे, तुमने फखर को लिया तुम। नहीं, ये कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि नहीं खेले। मैं अभी वही डिस्कस कर रहे हैं ना, पॉइंट व्यू समझ में आया ना, हमने एग्री किया ना इसके पॉइंट भाई, जब तुम बॉलिंग दोगे नहीं, बैटिंग में चलनी है, तुम फखर को ले आए। बैटिंग में वो चल नहीं रहा, फखर को ले आए तुम, सही है। अब आपने ओवर गिनवाया, आप बॉलिंग किससे करवाएंगे? आपने सलमान मिर्जा नसीम ऐड किए, सही है, सलमान मिर्जा, नसीम, अब आप स्पिनर्स काउंट करें, अबरार, साइम, शादाब, और 3 हो गए स्पिनर्स, ठीक है। सलमान अली आगा, ये एक अलग बहस है, उस पर भी आगे बात करते हैं, राणा। करता है नहीं, राणा नहीं है स्पिनर टीम की में। बात करो, राणा तो है ना, राणा तो है ना तीन टीम में। स्पिनर। हमने टीम में नहीं डाला ना राणा। राणा डाला है ना, कैसे राणा के बगैर टीम नहीं बनती भाई, अब क्या बातें कर रहा राणा है? टीम में डाला है तुमने, कौन से हाँ। नंबर पे डाला? इसने शादाब से पहले राणा डाल दिया था, इसने शादाब को 8 कर दिया गलती से, ऐसे ही ऑर्डर बनाते हुए, और राणा को पहले कर दिया। सही है, फिर तो सही है टीम ये। सही है ना, तो इसलिए फखर जमान भी आ सकता है, अगर आप दिमाग, आप नवाज को इस्तेमाल कहाँ करोगे मुझे ये बता दो। मुझे पहले आप खब्बे के आप बैट्समैन जब भी बता दो। नवाज लगाओगे वो लेफ्टी तुम्हारे- होगा। चुप मुझे रहे, आप ये खब्बे- तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम इतने घटिया आदमी हो कि तुमने पूरी होप दी हमें, और कल जो है ना तुम तपाओगे, जब देखेंगे नहीं क्या खिला रहे हैं, जब ये शाहीन को भी खिलाएंगे, ये उस्मान तारिक को भी खिलाएंगे,
ये उस्मान खान को खिलाएंगे और ये सबको खिलाए, और हम कहेंगे यार हुनैन ने बात तो अच्छी थी, आइडिया अच्छा दिया था, नवाज को खिलाए क्यों? और नवाज खेल रहा होगा, बॉलिंग नहीं करेगा वो। कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर उन्होंने तुमने जो 6 खब्बे गिनवाए वो मुझे तुम अगर जरा सा बता दो इंडिया के, तुम किस किस को गिन रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ठीक है, तिलक वर्मा, ये टॉप 3 होंगे उनके। सूर्य कुमार 4 पे आता है, 5 पे हार्दिक पांड्या आता है, ये 4-5 दोनों राइटी हैं। उसके बाद 6, 7, 8 शिवम दुबे, ठीक है, वो लेफ्टी। अक्षर पटेल लेफ्टी। उसके बाद रिंकू सिंह खेले या वाशिंगटन सुंदर खेले, वो भी लेफ्टी। मैं रिंकू सिंह को लेकर परेशान था, मगर उसका रिप्लेसमेंट सुंदर है। मेरे भाइयों जो बैठे हुए हो आज, जो कल टीम बनाओगे, रात को तुम लोग सोने तो वाले नहीं हो, तो परेशान होगे, पूरी रात यूट्यूब छानोगे, गलती से हमारी वीडियो सामने आ जाए चारों शहर की, तो प्लीज पूरी वीडियो में से ये बात हुई है 28वें मिनट या 27 से 28वें मिनट में बात हुई, वो हुनैन भाई की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लेना कि क्या समझाया हुनैन भाई ने, वो कर लो ताकि आप लोग का फायदा हो जाए, पाकिस्तान टीम का फायदा हो जाए। बहुत अच्छा तुमने जो है ना वो दिया कि नवाज बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं होगा, सिर्फ बैटिंग में करना होगा। सो व्हाई नवाज, व्हाई नॉट दूसरा नवाज मैं आपको बताऊं, मैं सच का नाम इतना बड़ा है कि वो नवाज को जो तुमने रेट बताया ना, नवाज बेसिकली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, सही, ठीक है, डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर खेलता है। आपने उसने इंडिया के खिलाफ एक ही दफा परफॉर्म किया, एशिया कप 2022 में, जब उसको नंबर 4 पे भेजा था, जो मिड विकेट खेला था, जो मिड विकेट खेला था, सामने खेला था, हार्दिक पांड्या को याद है। वो कह रहा है इंडिया विल प्ले फर्स्ट गेम वर्सेस पाकिस्तान सिंस 2012 विदाउट कोहली। In last 6 T20 World Cup, there has been a collapse on India's side in all 6 games. Kohli was top scorer in 5 out of 6 and man of the match in 4 out of 6. तो विदाउट कोहली वो भी तो खेला है, एशिया कप आईसीसी की बात कर रहा है वो। तो अच्छा, आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा है, एशिया कप तो एसीसी टूर्नामेंट। बिना वजह की तुम लॉजिक ले आए नहीं, बात सही है उसकी। कोलैप्स उस वक्त भी किया था, तिलक खड़ा हो गया था। एक और मजे का स्टैट बताऊं जो मेरे हिसाब से स्टैट है, वो ये है माज भाई, मैंने आपको बताया सलमान अली आगा की 6th इनिंग होगी इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल एनकाउंटर में, सही है, एशिया कप भी मिला लो और वो सारा वो ODI T20 मिला लो। बाबर की भी शायद जो 2021 वाली इनिंग थी ना, वो 6th थी। ओके, काउंट करें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी 2 मैच, 2018 एशिया कप, 2018 एशिया कप 1 मैच, 2 मैच हुए थे उसमें पाकिस्तान इंडिया के। अच्छा हुनैन भाई, अगर कल कंडीशंस क्लाउडी रहेंगी, 4, 5वां 19 का वर्ल्ड कप और 6ठा 21 का वर्ल्ड कप, अगर कल कंडीशंस क्लाउडी रहेंगी तो फास्ट बॉलर विल गेट स्विंग फॉर श्योर। लेकिन स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा उसमें जरा प्लीज अपना रोशनी डालें, अपने दिमाग की, जो आपने चुल छोड़ी है ना, उस दिमाग की रोशनी डालें। मैंने चुल सिर्फ एक बंदे की छोड़ी है, इसका मुझे पता है कि किसी बंदे की चुल नहीं छोड़ी उन्हें। तुम्हारे साथ तुम जो है ना, तुम में ना बहुत बंद करना, तो मैं अपना मुंह जबान खोल के तुम्हें बताऊं तुमने किया क्या। हमारा जो लेफ्टी प्लेयर होता है वो तब भी अक्षर पटेल लगाते हैं, उनको भरोसा होता है, अक्षर पटेल दिमाग से बॉलिंग करता है, इनको भरोसा नहीं है। नहीं तो स्पिनर का रोल बताना यार, क्या कर रहा है स्पिनर का रोल बता। सामने लेफ्टी है सारे, उन्हें बॉलर तो बुरा नहीं है, मगर मसला ये कि सामने लेफ्टी सही है, स्पिनर का रोल बताओ यार। सब मैं ही बताऊं माज भाई, आप क्यों नहीं बता? आपसे सुनना है ना, लोग चाह रहे हैं आप भी कुछ बताएं, ये जो गुर की बात है वो आप बताएं। तुम जब तक सोच रहे हो, जब तक आपने कुछ बताया या कुछ माज में तुम सोचो जवाब, मैं इसको मारूं। मेहदी अकरमी आया है, वो कह रहा है बहुत पैसे लगा दिया, मुफ्त का सवाल भी लो उसका। वो कह रहा है कुछ चांस है न्यूजीलैंड और कनाडा का कि कनाडा न्यूजीलैंड को बीट कर दे, 1% भी चांस है क्या? प्लीज बताओ। मेरी जान बिल्कुल है यार, मेहदी अकरमी, मैंने तुम्हें कहा देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। मैंने जिस दिन तुम हारे हो इतनी अच्छी फाइट करके, मैंने उसी दिन कहा देखो ना उम्मीद मत हो, सिर्फ दुआ करो और ये एक्सपेक्ट करो कि एक अपसेट तुम्हारे लिए जो है ना वो ऊपर वाला करा दे। जैसे जिम्बाब्वे ने मार दिया ऑस्ट्रेलिया को, और तो मेरे लिए वो अपसेट नहीं था, मुझे तो नजर आ रहा था, मगर तुम्हारे यहां से ये कोई कनाडा, कोई दूसरी टीम पकड़ लेना, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से किसी को, तुम्हारा बेड़ा पार। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल, हुनैन भाई कल टॉस जीत के क्या करना चाहिए? बैटिंग। पाकिस्तान को, इंडिया को? जो भी जीतेगा बैटिंग, जो भी जीतेगा बैटिंग करेगा। ये इन्होंने बात की है खान साहब वाली। खान साहब कहते थे टॉस जीतो बैटिंग करो। नहीं, खान साहब वाली बात नहीं है, हर कोई इस वक्त कह यही रहा है। और एक तो ठीक है तुम उसको कह लो प्रेशर मैच है और ये सब फलाना ढिमकाना, मगर जो टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी ही करने वाला है। एशिया कप में 3 मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग की थी ना पहले। एशिया कप के 3 मैचेस में पाकिस्तान ने नहीं, एक में शायद नहीं की। हुनैन भाई, करण चौधरी आए, वो कहते हैं हुनैन भाई मैंने आपसे आज से करीब 3 महीने पहले बोला था कि इंडिया जब श्रीलंका जाएगा तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप और अक्षर पटेल और वरुण और हार्दिक के साथ जाएगा, 1 फास्ट बॉलर और 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएगा। करण चौधरी ने आपको जवाब दिया है कि उसने आपको 3 महीने पहले आके बता दिया था ये बात। तो भाई इनके स्पिनर देखो, एशिया कप में यही 3 खेले हैं ना, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और क्या कहते हैं
कुलदीप यादव का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको ड्रॉप करना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुलदीप यादव फिर इस वजह से वो बात हो रही है कि अर्शदीप, मुझे लगता है ये पैरों पे कुल्हाड़ी होगी जब अर्शदीप को बैठाएंगे ये, क्योंकि अर्शदीप को खिलाना अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बहुत ज़रूरी है। खब्बा जो है वैसे ही हमारे काफ़ी बैट्समैन को तंग करता है। पिछले मैच में भी इन्होंने जो मैच हुआ नमीबिया पे, उसने अर्शदीप से स्टार्ट किया है, शुरू के 2 ओवर्स करवाए हैं, उसके बाद अर्शदीप से बॉलिंग पूरी नहीं करवाई। देखो ना, अगर आपने देखा कि कल बुमराह अटैक कर रहा है, समझो पैनिक बटन दब गया, पैनिक बटन दब गया, क्योंकि इंडिया की स्ट्रैटेजी में राइट नाउ बुमराह अटैक में नहीं है। अच्छा, बुमराह फर्स्ट चेंज आ रहा है। वलीद पूछ रहे हैं कि अगर जस्ट इन केस ले लो कि अगर उन्होंने भंड मार दिया और उस्मान तारिक को खिला दिया, तो ये पावर प्ले में बॉलिंग वैसे देंगे नहीं, इसको कब देते हैं? उस्मान तारिक को पावर प्ले में तो बॉलिंग देंगे ही नहीं, उस्मान तारिक को देंगे। उस्मान तारिक तो आम मैच में भी 10 ओवर के बाद आ रहा होता है, उसको तो वो एंड के अंदर जब स्लोगिंग हो रही है जब यूज करते हैं। आपको शादाब भी नजर नहीं आएगा पावर प्ले में, आपको नजर आएंगे साइम और अबरार। शादाब तो कहता ही है कि मुझे छठे में देना है, पहले ना सातवें में देना, पावर प्ले में देना। कल बैटिंग कर दे मनहूसी थोड़ी सी। यार आज मैंने एक चीज देखी, क्या? मार्करम न्यूजीलैंड के ना 13 ओवर में 134 कुछ रन थे, और लास्ट जो 7 ओवर्स में ना साउथ अफ्रीका ने ब्रेक्स लगा दिए उनको। लास्ट 7 ओवर्स में मास रन बॉल से रन किए उन्होंने, 41-42 रन किए सिर्फ। और बॉलिंग कौन कर रहा ठीक है भाई, बॉश बॉलिंग कर रहा है, जो भी बॉलिंग कर रहे हैं, रबाडा बॉलिंग कर रहा है, जितने भी बॉलिंग कर रहे हैं वो सब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो अटैक कर रहे थे ना उनके 56 पे या 60 पे 4 आउट हो गए थे, ठीक है, न्यूजीलैंड के। और अच्छी पार्टनरशिप हुई चैपमैन और डेरिल में चल गई, सही है, 60-70 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई। उस पार्टनरशिप के दौरान मार्करम बॉलर्स होते हुए भी खुद बॉलिंग करने आए, सही है। हमारा जब से कैप्टन बनाया सलमान अली आगा, उसने बॉलिंग बिल्कुल छोड़ दी, बंद कर दिया। हाँ, उसने बिल्कुल बंद कर दी, जबकि रिजवान उससे बॉलिंग करवाते थे, बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाते थे। साउथ अफ्रीका में तो 4-4 विकेटें ली हुई थी उसने। तो ये एक बड़ा हुआ है। मुझे इससे जो है ना, इससे सिर्फ पता चलता है कि कैप्टन का दिल कितना बड़ा है। वो पिटा, मार्करम उस ओवर में पिटा है, जो वो आया उसमें मारा है उसको, डेरिल में चलने में 1 छक्का मारा है, चैपमैन ने 1 छक्का मारा है। लेकिन मैं वो बात उस सेंस में नहीं कर रहा। जब दिल बड़ा होता है ना, आप बड़े दिल से खेलते हो। बैटिंग में आए 85 रन कर दिए उसने, 43 रन। सबसे प्लस पॉइंट साउथ अफ्रीका का ये कि कैप्टन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है राइट नाउ, सबसे ज्यादा रन आज उसने करे। और अब फिर सलमान अली ये कह रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट सामने 6 लेफ्टी हैं, तो सलमान अली आगा को बॉलिंग तो करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन वो करता ही नहीं है। अब तो छोड़ ही दिया उसने बॉलिंग करनी पड़ेगी। और यही रीजन है प्लेथोरा ऑफ स्पिनर्स दिखाने की, नवाज दिखाने की, सब कुछ के खुद ना करनी पड़े बॉलिंग, वरना कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो। अच्छा, उन्हें वो कह रहा है कि जरा बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया के 18 वर्ल्ड कप मैचेस हो चुके हैं अभी तक, 17-1 है, तो कल आपको लगता है कोई चेंज आएगा? 18 T20 मैचेस यार चांस तो है, यार चांस तो है। देखो यार, हम जितनी भी बुराई, हम तो एक ही वैसल भाई देखो, हम जितनी बुराई कर लें, हमें पता था हमारा ये जो कोच आया है, ये एक तो किताबी कोच है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भी इसका एक्सपीरियंस है, ये पहले न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम का कोच रह चुका है, उसके बाद ये RCB का भी कोच रह चुका है, ठीक है। तो उसको जो भी कुछ आता है ना, वो इम्प्लीमेंट वो नहीं कर सकेगा जब तक वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आकिब जावेद रहेगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी, बार बार तुम लोग आकिब जावेद को एक वर्ड भी बोलते थे, ठीक है ना। अब आपने पहली चीज़ तो ये एडमिट किया कि आप जितने मैचेस हार रहे हो उसमें से आधे मैचेस तो आप एंड में आपका एक बॉलर 10-15 रन दे के वो मैच ही आपको हरवा देता था। आपने पहले ये एडमिट तो किया कि आप बीमार हो, आपकी फास्ट बॉलिंग बैटरी में मसला है, तो आपने उसको हटा दिया। आपने जो है अपना टॉप ऑर्डर चेंज कर दिया, एक टोन सेट कर दी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ना आपके चांसेस बढ़े हुए हैं, इस दफ़ा चांसेस बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के चांसेस हैं। प्लस पहले के स्पिनर्स जो आप एशिया कप में खिला रहे थे, आप सिर्फ अबरार को खिला रहे थे। अब हम चाह रहे थे सुफियान मुकीम को खिलाएं, आप उस्मान तारिक को ले आए। जो भी आपने एडिशन किया, कुछ आप चेंज करने जा रहे हो, ठीक है। आप शादाब को ले आए, एक लेग स्पिन वैरायटी ले आए, ठीक है। आप उसमें एशिया कप में खुशदिल और हुसैन तलत को खिला रहे थे, वो अपने बड़े बड़े स्पिनर्स खिला रहे हैं। आपके पास जो भी है, आप वो पर्ची तो है, लेकिन आपके पास शाहीन अफरीदी भी पर्ची है ना, ओसामा मीर को खिला लेते आप, वही बात है। लेकिन आपके पास चांसेस इस वजह से बड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माज भाई, साहिबजादा फरहान और बुमराह के बैटल होगा, अगर वो फेस करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि साहिबजादा फरहान को वो पाकिस्तान और इंडिया के में लॉ एवरेज नहीं चलता उन्हें भाई, चलता है 15:1 अगर हमारा एवरेज है, 15 वो जीते हम 1 जीते, तो लॉ एवरेज तो बेकार हो गई ना। हाँ, लेकिन वो तो टीम्स का है ना, ओवरऑल टीम का। यहाँ तो बैट्समैन टू बॉलर है ना,
कभी बैट्समैन चलता है, कभी नहीं, कभी वो बॉलर चलता है, ये तो चलो, ये होता है ना। फरहान- मेरे हिसाब से तो ये बुमराह को लेकर ही नहीं आएंगे शायद ज्यादा फरहान के सामने। नहीं, उन्होंने अब बुमराह ने सही से स्टडी किया होगा, उसको जो है ना अंदर आती हुई इन स्विंग लेंथ बॉल तो वही आउट बात करने की हो गई कोशिश कि करेगा। मुक्का- अगर और अगर नहीं, नहीं, short अगर ball- बुमराह ने उसको शॉर्ट बॉल पे आउट किया ना, हाँ। तो वो बुमराह की फटी हुई है, सिंपल सी बात। अगर उसने अंदर आती हुई बॉल पे आउट किया ना, तो फर्क है। शॉर्ट अंदर बॉल आती हुई या यॉर्कर पे अगर आउट बुमराह ने किया, 2-4 छक्के खाए, दैट मींस हाँ जी बड़े दिल से आया है वो, डर नहीं रहा। और अगर शॉर्ट बॉल पे आउट कर दिया तो ये तो बकवास बात है, फटी भी थी तुम्हारी। नहीं, अगर उसको शॉर्ट बॉल पे नहीं, आउट किया, नहीं, तो बुमराह बुमराह- डरा। बुमराह डरा। सुना नहीं ना तूने, पूरी बात तो करने दो। देखो, अगर वो अपने स्ट्रेंथ पे आएगा ना, शॉर्ट बॉल पे फरहान एशिया कप के बाद सबसे ज्यादा आउट हुआ है। अभी जितने मैचेस फरहान ने खेले हैं ना, साहिबजादा फरहान ने शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है, क्योंकि उसकी वीकनेस पकड़ी जा रही है वो। सही है। अब साहिबजादा आप आ रहे हो, आप तगड़े फाइट करने आ रहे हो कि मैं अपनी उस पे मारूंगा तो उसकी कोई अपनी टसल नहीं, थोड़ी है, नहीं, वो उसको तो विकेट चाहिए, वो चाहे शॉर्ट नहीं, बॉल मैं पे वही करे। तुझे बात बोलना चाह रहा हूँ। टसल है भाई, बुमराह और फरहान की टसल है, क्योंकि ये इंडिया में जब कोई बात कोई शो में बैठ के होती है ना, तो वो बात पहुंच चुकी है। सही है। आपने कहा अनलॉक कर दिया, और वहां पे उन्होंने कहा कि फरहान ने इतना क्या मार लिया यार, फरहान को इतना क्या हाइप दे दिया, इतने स्ट्राइक रेट का बॉल बैट्समैन है, ये सब। आपने अगर फरहान को आउट किया अपनी स्ट्रेंथ पे तो बात है, आपने उसकी वीकनेस पे जाके आउट किया तो फिर आप अपनी बकवास strength- बात है, फिर फिर आपके मुंह पे चला हम है ना, नहीं, नहीं, बॉल आप खींच के मारते भाई फिर आपकी स्ट्रेंथ, आप डरे हुए हो ना। मेरा हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे। आप फिर बड़े बॉलर नहीं हो भाई। भाई मुस्तफा आप बड़े comment- बॉलर नहीं हो, आप छक्का खा लो मगर अपने स्ट्रेंथ पे जाके बॉल करके खाओ। भाई बाबर तो बात को है। बस कहना कि कल अपनी विकेट पांड्या को मत दे, वरना वो अपने गंदे हाथों से दिखाएगा कि ये देखो। अरे कल ये तो बहुत उसको important यूं ही है। बल दे के ऐसा पटकी देंगे, तुम देखो ये कल बहुत क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पांड्या जब हल्का बॉलर था ना, तब बहुत सारे लोग उसको नहीं मार सके। अब जो है ना उसको हल्का बॉलर अब था, एक वो सेकंड हल्का बॉलर कब जब था? नया आया था तो नया आया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पिटाई हो जाती थी उसकी, उसके बाद भी 1-2 साल तक पिटाई हो जाती थी उसकी। अब जो है ना उसको लोग पिटाई करने जाते हैं, लेकिन वो अब जो है जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा चालाक बॉलर हो गया है। उसके बाद कोई एक तरह की बॉल नहीं है, और बहुत 140 की पेस से ऊपर तक वो टच कर लेता है भाई। और स्लो बॉल भी उसका अच्छा है, स्लो बाउंसर भी अच्छा है, नकल बॉल भी करता है, बहुत सारी अच्छी तो ये वेराइटी है गंदगी उसके खाने से पास। क्या ताकत आती है उन्हें? यार चलो बस सवाल है, ये गंदी चीजें खाने से क्या ताकत आ जाती है? गंदी चीज खाने से नहीं है, आप वो कहते हैं ना मैनुअल लेबर करने से आप में जान आती है। अच्छा तो मजदूर होता है उसमें ज्यादा पावर होती है ना। नीचे अच्छा, उतार आप- के जो चावल- ये जब चोक होती है उसमें जान लगती है ना जान उसमें। लगती माज भाई, देखेंगे इस स्पिनर्स कल के रोल देखेंगे। का एक सवाल आया था, वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जल्दी कर दे दो, माज मैं भाई, बंद लेकिन कर आप रहा हूं। आपके ख्याल में स्पिनर्स का रोल शुरू पावर प्ले से ही शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया और उनकी विकेट देखो ना भाई, मेरे हिसाब से तो कल स्पिनर का काम ही नहीं है ज्यादा। कल तो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ चेक होने वाली है। जिस विकेट पे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच हुआ था, जहां से मैंने मूसा रब्बानी को बॉलिंग करते हुए देखा, जहां से मैंने एविंस को बॉलिंग करते हुए देखा, कल फास्ट बॉलर को विकेट हेल्प करेगा। यार वो हेल्प करेगा बिल्कुल, वो अंडर लाइट स्विंग भी करता है, लेकिन तुम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाले मैच में, अभी मैंने एग्जांपल दे दी तो तुमने भी वही एग्जांपल दे दी। क्या? ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाला मैच डे मैच था, ये नाइट मैच है। डे एंड नाइट होगा ना। हाँ, ये पूरा नाइट मैच है तो भाई। man, वहाँ पे कोई मेरे भाई moisture का चक्कर नहीं है। मेरे भाई मॉइस्चर का चक्कर है। मुझे असल जो बात है ना वो है ड्यू अगर होगा ना बहुत ज्यादा तो ड्यू नहीं है मेरे भाई। मैं बोल रहा हूँ फिर स्पिनर्स का चक्कर नहीं होता। अगर जब ड्यू होता है ना, स्पिनर्स को सही ग्रिप नहीं होता बॉल। सही है। ड्यू नहीं है वहाँ पे टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं है डे और नाइट में, ठीक है, ह्यूमिडिटी रहता है वेदर, तो स्पिनर्स का रोल रहेगा। हुनैन रहेगा, लेकिन हुनैन भाई बड़ा अटैक की friendly बात wicket तुमने है। बात की ना, अटैक पे तुम रोल रखोगे, साइम अयूब को बॉल दोगे, और तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की एग्जांपल दे जा रहे हो, उसमें ऑस्ट्रेलिया की साइड बहुत ज्यादा वीक है। बहुत वीक है ऑस्ट्रेलिया। उसमें आप इंडिया को कंपेयर नहीं करो कि यार वो विकेट का बिहेवियर तो आपको दिख रहा है ना। अबे हमारे बॉलर का जो बदतमीजी बिहेवियर है उसको कौन मैनेज कर रहा है? उनका भी तो बिहेवियर है। ये वाला नहीं, उस अगर आप नसीम और शाइन से ओवर कराओगे तो शाइन आफरीदी को जब कौन सी यूएसए के प्लेयर और नेदरलैंड के प्लेयर गधों की आगे तरह निकल मार के रहे मार रहे थे, थे। तो अभिषेक शर्मा क्या करेगा? तो सलमान आ जाएगा ना यार। अभिषेक शर्मा तो पट्टी मंगवाएगा। नहीं, सलमान मिर्जा भी तो सलमान मिर्जा आ जाएगा। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक बस करें। हो गई है, अल्लाह बस हाफिज़। कल मिलेंगे। आज बस हो गई है भाई। कल हम शाम से आ जाएंगे महना लाइव कवर करने के लिए, पूरा मैच लाइव कवर करेंगे। तो हमारे पास आप पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से अराउंड 5:30 जो है ना आ जाएगा, क्योंकि हम मैच शुरू होने से पहले लाइव आएंगे और पूरा मैच लाइव आप लोगों के साथ देखेंगे। तो कल तक के लिए इंशाअल्लाह। देखते रहें 4 होशियार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। आया होगा।